हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाई विद सौम्या। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा क्विक रेशो। तो हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं। तो क्विक रेशो का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो है क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज। ठीक है, और इसे ही लिक्विड रेशो भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर कहीं तुम लोगों से पूछा जाएगा लिक्विड एसेट रेशो या फिर एसिड रेशो, तो ये सारे के सारे हमारे क्विक रेशो के ही नेम्स हैं। ठीक है, तो क्विक रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब क्विक एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरी माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस अपॉन करंट लायबिलिटीज। सॉरी, करंट लायबिलिटीज नहीं आएगा, ये तो क्विक रेशो का ही पार्ट है ना। ठीक है, ये गलती से ऐड हो गया। तो क्विक एसेट्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जो भी हमारी करंट एसेट्स होती हैं उसमें से अगर हम अपनी इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर दे तो हमारी क्विक एसेट्स आ जाती है। जो आइडियल क्विक रेशो होता है वो होता है 1:1। ठीक है, अब देखो क्विक एसेट्स में क्या क्या होता है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। क्या नहीं होता? इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्योंकि हम ये क्या करते हैं इसमें से एक्सक्लूड। ठीक है, इसीलिए ये नहीं होता क्विक रेशो में। ठीक है, आगे देखो करंट लायबिलिटीज, वही हमारी बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स और शॉर्ट टर्म लोन्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ट्रेड पेबल्स, ये सब के सब होती हैं हमारी करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है, हमें क्विक रेशो निकालना है और हमें गिवन है करंट एसेट्स 3 लाख रुपए की, इन्वेंट्री 80,000 रुपए की, प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000, करंट लायबिलिटीज 1,50,000। तो सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस करने का कि तुम लोग वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चंस खुद ट्राई करो, उसके बाद सोल्यूशन देखो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम अपनी क्विक एसेट्स निकाल लेते हैं। क्विक एसेट्स होती हैं हमारी करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। जब भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोग पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखोगे, ये शॉर्टकट्स नहीं लिखने हैं, पूरी करंट एसेट्स लिखनी है। ठीक है, करंट एसेट्स है मेरी 3 लाख, इन्वेंट्री है मेरी 80,000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस है मेरे 20,000। तो यहाँ पे मेरी क्विक एसेट्स आ गई 2 लाख रुपए की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना फॉर्मूला निकाल देंगे। तो क्विक रेशो इज इक्वल्स टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स 2 लाख रुपए की, करंट लायबिलिटीज 1.5 लाख रुपए की। काटो और आंसर पाओ। 4:3। तो इसको तुम लोग डिवाइड कर लेना, जो भी आएगा दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये आएगा हमारा 1.33 और 1। ठीक है, तो ये है हमारा क्विक रेशो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला है हमारा क्विक रेशो, जो फर्म का है वो हमें गिवन है और क्विक एसेट्स है 3 लाख रुपए, करंट लायबिलिटीज निकालनी है हमको। ठीक है, देखो मैंने तुम लोगों को लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि मैं कोई भी क्वेश्चन वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा के नहीं कराऊंगी। जो तुम्हारी बुक्स में दिए हुए हैं वेरिएबल, या फिर तुम्हारे मोस्ट ऑफ द टीचर्स ने भी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा के कराया होगा, पर मैं वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं कराऊंगी। मैं तुम लोगों को बहुत ही ईजी वे बताऊंगी क्वेश्चंस को करने का विदाउट वेरिएबल। ठीक है, देखो क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारा क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ये होता है मेरा क्विक रेशियो का फॉर्मूला। ठीक है, अब जरा देखो, ये मुझे क्या गिवन है रेशियो 1.5:1। ठीक है, मुझे क्विक एसेट्स जो रेशियो में 1.5 है वो एक्चुअल में कितना गिवन है? 3 लाख रुपए। ठीक है, तो 1.5 का वैल्यू 3 लाख रुपए है। ठीक है, तो एक का कितना होगा? 2 लाख रुपए। तो मेरी करंट लायबिलिटीज भी कितनी आएंगी? 2 लाख रुपए। खत्म क्वेश्चन। क्या तुम लोगों को लगा इसमें वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने की कोई जरूरत थी? नहीं थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है हमारा फ्रॉम द फॉलोइंग
कैलकुलेट क्विक रेशो। इन्वेंट्रीज है हमारी 80,000 की, वर्किंग कैपिटल है हमारी 2,40,000, करंट एसेट्स है हमारी 4 लाख रुपए। वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, वर्किंग कैपिटल गिवन है मुझे 2,40,000 और करंट एसेट्स मुझे गिवन है 4 लाख रुपए माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो अगर मैं 4 लाख में से 2,40,000 माइनस कर दूं तो मेरी करंट लाइबिलिटीज आ जाएंगी, तो 1,60,000 आ गई मेरी करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, मुझे निकालना है क्विक रेशियो। ठीक है, करंट एसेट्स गिवन है, लाइबिलिटीज निकल गई। क्विक एसेट्स निकाल लो सबसे पहले। क्विक एसेट्स क्या होती है? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट एसेट्स 4 लाख की है, इन्वेंट्रीज 80,000 की है, तो करंट एसेट्स आ गई मेरी 3,20,000। ठीक है, अब क्विक रेशियो निकाल लो बस फॉर्मूला लगा के। 3,20,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000, तो ये आ गया 2:1 मेरा क्विक रेशियो। खत्म क्वेश्चन। ये होते हैं बाबू लेवल के क्वेश्चंस। अब देखो ये आ गया ना, लिक्विड एसेट रेशियो कैलकुलेट करो, तो इसका मतलब क्विक रेशियो ही होता है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल गिवन है 1,80,000, टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज गिवन है 3,90,000, लॉन्ग टर्म डेप्ट्स गिवन है हमें 3 लाख रुपए। अब तुम लोगों को बहुत ही ध्यान से देखने हैं क्वेश्चन को। हमेशा हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए होता है? करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज कौन सी होती हैं? जो भी मुझे 1 साल के अंदर अंदर रीपे करनी होती हैं। ठीक है, तो क्या मेरा लॉन्ग टर्म डेप्ट मेरी करंट लाइबिलिटीज में आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो मेरी टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज, तो मैं करंट लाइबिलिटीज निकालने के लिए क्या करूंगी? टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज माइनस लॉन्ग टर्म डेप्ट। ठीक है, टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज है मेरी 3,90,000 की और लॉन्ग टर्म डेप्ट है मेरा 3 लाख रुपए का। कर दो माइनस, मेरी करंट लाइबिलिटीज आ गई 90,000 रुपए की। ठीक है, और इन्होंने क्या दिया है? इन्होंने वर्किंग कैपिटल दी हुई है मुझे। वर्किंग कैपिटल का हमारा जो फॉर्मूला है वो है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, वर्किंग कैपिटल देखो कितनी गिवन है? 1,80,000। करंट एसेट्स हमें चाहिए, करंट लाइबिलिटीज अभी हमने निकाली है 90,000, माइनस है, इधर जाके प्लस का करूंगी तो करंट एसेट्स आ गई मेरी 2,70,000। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालनी है क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स देखो, क्विक एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसमें से मैं इन्वेंट्री माइनस कर दूं 90,000 की, तो ये आ गई मेरी 1,80,000 क्विक एसेट्स। ठीक है, तो क्विक रेशियो निकाल लो अब। 1,80,000 डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज 90,000, तो 2:1 इज माय क्विक रेशियो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। करंट लाइबिलिटीज 3 लाख, क्विक रेशियो है 3, लिक्विड रेशियो है 1, कैलकुलेट इन्वेंट्री। गुड क्वेश्चन। देखो ठीक है, ठीक है, निकल जाएगा, बिना वेरिएबल के ही निकलेगा। बिना वेरिएबल के निकलेगा। ठीक है, करंट रेशियो देखो, करंट रेशियो हमारा क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। यहाँ पे मुझे क्या गिवन है? करंट रेशियो 3 है, मतलब क्या है ये? 3:1 है। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज मुझे कितनी गिवन है? 3 लाख। ठीक है, रेशियो में कोई चीज एक है जिसकी एक्चुअल वैल्यू 3 है। ठीक है, एक की वैल्यू 3 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 9 लाख। तो यहां से मेरी करंट एसेट्स आ गई 9 लाख रुपए की। ठीक है, अगला देखो, लिक्विड रेशियो हमें गिवन है और हमें निकालनी है इन्वेंट्रीज। ठीक है, ठीक है, देखो देखो हमारी क्विक एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। ठीक है, यहां से मुझे क्विक एसेट्स भी निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, ठीक है, यहां से मेरी क्विक एसेट्स भी निकल जाएंगी। देखो जरा, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अब देखो इसका फॉर्मूला भी क्या गिवन है? 1:1। ठीक है, रेशियो में किसी चीज की वैल्यू 1 है जिसकी एक्चुअल वैल्यू 3 लाख गिवन है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू भी कितनी होगी? 3 लाख रुपए। तो मेरी जो क्विक एसेट्स आएंगी वो भी 3 लाख रुपए की ही आएंगी। ठीक है, ये आया समझ में तुम लोगों को? देखो मैं दोबारा समझाती हूँ। हमारा
जो करंट एसेट्स का फॉर्मूला होता है वो होता है, क्विक एसेट्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। लेकिन मेरे पास तो अभी तक सिर्फ करंट एसेट्स की ही वैल्यू है, मेरे पास अभी क्विक एसेट्स की तो वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। और जब तक मेरे पास क्विक एसेट्स नहीं आएंगी तब तक मेरी इन्वेंट्री नहीं निकल सकती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे लिक्विड रेशियो गिवन है, दैट इज मुझे क्विक रेशियो गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग लगाओ क्विक रेशियो का फॉर्मूला। क्विक रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, जो हमें कितना गिवन है 1:1, ठीक है। अब देखो रेशियो में किसी चीज की वैल्यू 3 लाख रुपए है, एक की वैल्यू 3 लाख है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक की वैल्यू कितनी होगी 3 लाख। तो यहां से मेरे पास क्विक एसेट्स की वैल्यू आ गई है 3 लाख रुपए, ठीक है। अब देखो क्विक एसेट्स आ गई मेरे पास 3 लाख रुपए की, फॉर्मूले में रख दो और आंसर आ जाएगा। करंट एसेट्स मैंने अभी निकाली है 9 लाख रुपए की माइनस इन्वेंट्री, तो यहां से मेरी जो इन्वेंट्री थी वो आ गई 6 लाख रुपए की, ठीक है। इससे आसान तरीका नहीं होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। और इसमें तुम्हारा ज्यादा टाइम भी नहीं जाने वाला। एक्स को तुम इंट्रोड्यूस करोगे, तुम लोग इसे लिखोगे लेट करंट एसेट्स बी 3x, लेट करंट लायबिलिटीज बी 1x, लेट क्विक एसेट्स बी 1x, लेट करंट लायबिलिटीज बी 1x। तो यहां से तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है, ठीक है। प्लस ये जो ट्रिक है ये तुम्हारे एमसीक्यूज के लिए बहुत अच्छी है। अब देखो अब हमें क्या गिवन है, जो हमारा करंट रेशियो है वो है 4.5:1, ठीक है। लिक्विड रेशियो है 3:1। अगर मेरी इन्वेंट्री 3 लाख रुपए की है तो मुझे कैलकुलेट करनी है करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज एंड क्विक एसेट्स। इन शॉर्ट मुझे सभी कुछ कैलकुलेट करना है, ठीक है। हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो अब इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना जहां पे मुझे कुछ भी नहीं गिवन है, इस टाइप के क्वेश्चन में अब मैं वेरिएबल इंट्रोड्यूस करूंगी, ठीक है। क्योंकि ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है ये बिना वेरिएबल के सॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे ये था, इस क्वेश्चन में मुझे एक बहुत मोटी चीज दी हुई थी, दैट इज करंट लायबिलिटीज, ठीक है। करंट लायबिलिटीज करंट रेशियो में भी आती है, करंट लायबिलिटीज क्विक रेशियो में भी आती है, तो मुझे एक बहुत ही मेन चीज दी गई थी, ठीक है। लेकिन जो अगला क्वेश्चन है, जो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें मुझे सिर्फ इन्वेंट्रीज गिवन है। अब मुझे बताओ इन्वेंट्रीज क्विक रेशियो में भी क्विक एसेट्स के अंदर आती हैं, ठीक है, और करंट रेशियो में तो आती ही नहीं है, ठीक है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में मैं एक्स इंट्रोड्यूस करूंगी, ठीक है। देखो हमने जस्ट अभी अभी देखा है कि जो हमारी इन्वेंट्रीज होती है, सबसे पहले तो तुम यहाँ पे लिख लो करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स है हमारी 4.5x, करंट लायबिलिटी है हमारी 1x, ठीक है। ऐसे ही लिख लो क्विक रेशियो इज इक्वल्स टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स हैं हमारी 3x, करंट लायबिलिटीज हैं हमारी 1x, ठीक है। इन्वेंट्रीज है मेरी 3 लाख रुपए, ठीक है। देखो क्विक एसेट्स इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, ठीक है। यहां से सब निकल जाएगा तुम्हारा। क्विक एसेट्स कितनी ली थी मैंने 3x, करंट एसेट्स कितनी है मेरी 1.5x, इन्वेंट्री कितनी है मेरी 3 लाख रुपए, ठीक है। करो माइनस 1.5x इज इक्वल्स टू 3 लाख, तो x इज इक्वल्स टू 2 लाख। बस x की वैल्यू रख दो, सबका आंसर आ जाएगा। क्या क्या निकालना है मुझे, करंट एसेट्स कितनी है 4.5x, तो 4.5 इंटू 2 लाख 9 लाख। करंट लायबिलिटीज कितनी है 1 इंटू 2 लाख 2 लाख। क्विक एसेट्स कितनी है 3 इंटू 2 लाख, तो 6 लाख। निकल गई मेरी तीनों चीजें, और इतना कुछ डिफिकल्ट भी नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले में हमें गिवन है वर्किंग कैपिटल, गिवन है 6 लाख रुपए की, करंट रेशियो गिवन है 2.5:1। कैलकुलेट करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स, क्विक एसेट्स, एज्यूमिंग इन्वेंट्री 4 लाख रुपए, ठीक है। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन।
करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स है 2.5:1, ठीक है। मैंने अभी अभी पढ़ा है ऊपर, वर्किंग कैपिटल जो होता है वो हमारा करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज के बीच का डिफरेंस ही तो होता है, ठीक है। रेशियो में देखो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 1.5 का, ठीक है। अब 1.5 की जो वैल्यू एक्चुअल में 6 लाख रुपए है, उसकी रेशियो में वैल्यू गिवन है 1.5, ठीक है। तुम ये कह लो 1.5 की वैल्यू 6 लाख गिवन है, ठीक है। तो एक की कितनी होगी, 6 लाख डिवाइडेड बाय 1.5, तो एक की वैल्यू कितनी आई, 4 लाख रुपए, ठीक है। अब यहां से तुम करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज निकाल ही लोगे, ठीक है। देखो जी, करंट एसेट्स क्या हो जाएंगी फिर मेरी, 2.5 इंटू 4 लाख, दैट इज 10 lakhs, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज कितनी हो जाएंगी मेरी, करंट लाइबिलिटीज कितनी है, 1 इंटू 4 लाख तो 4 लाख, ठीक है। अब निकालनी है हमको क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, ठीक है। करंट एसेट्स की वैल्यू आई है मेरी 10 लाख रुपए। इन्वेंट्री मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि भाई इन्वेंट्री तुम लोगों को 4 लाख रुपए लेनी है, तो यहां से आ गई मेरी क्विक एसेट्स 6 लाख रुपए की, ठीक है। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत परेशानी होनी चाहिए तुम लोगों को। दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क। इस क्वेश्चन को तुम लोग ट्राई करोगे और कमेंट्स में इसका कमेंट्स में इसका आंसर लिखोगे, ठीक है। तो दैट इज इट फॉर दिस सेशन। क्विक रेशियो इतना ही था मेरी साइड से। क्विक रेशियो आज खत्म हो चुका है। कल हम लोग डेप्थ इक्विटी रेशियो करने वाले हैं, ठीक है। और अभी मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है, तो अभी मैं ट्राई करूंगी कि 2-3 रेशियो एक ही वीडियो में कवर करने के लिए। तो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, एक बहुत ही अच्छा कंटेंट आने वाला है तुम लोगों के लिए, जो तुम्हें 45 डेज में हेल्प करेगा बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उधर ही सारे के सारे फ्री चीज़ें आने वाली हैं तुम लोगों के पास। तो दैट इज़ इट फॉर दिस सेशन। विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, थैंक यू, बाय।